हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर साइंस का दूसरा। ठीक है, दूसरा मॉडल पेपर है आज। ओके, पहला कल अपलोड हो चुका है। आप क्लास 9 मॉडल पेपर वाले प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का क्या नाम है? मॉडल पेपर क्लास 9। ओके, बिहार बोर्ड में जो आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें एक एक नंबर वाले प्रश्न आएंगे। ठीक है, आज विज्ञान का दूसरा है, पहला कल हो चुका है। ठीक है, आइए समय वेस्ट ना करते हुए पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और इन प्रश्नों को आप एक कॉपी में लेके 15 या 20 रुपए का कॉपी लेके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से मैं ही बताया था पहले वीडियो में भी कि मैं हर सब्जेक्ट का दो दो मॉडल पेपर अपलोड कर दूंगा, 2 साइंस का, 2 मैथ का, 2 इंग्लिश का, 2 हिंदी का, 2 संस्कृत का, सबका। ठीक है, तो आज अब इस मॉडल पेपर 2 के पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है CFC किसको प्रभावित करता है? ठीक है, पहले तो इसको समझिए ये CFC है क्या। इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये किसको प्रभावित करता है? तो दोस्तों आपका जो जवाब है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं एक कलर चेंज कर ले रहा हूँ कोई दूसरा कि आप क्लियर समझ पाइए। O3 मतलब ओजोन को। ठीक है, O3 किसको बोलते हैं? ओजोन को। अब आपको एक क्वेश्चन और तरीके से पूछ सकता है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे मैं मिटा के थोड़ा इसे साफ सुथरा कर दूँ। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ओजोन का सूत्र भी पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC किसको प्रभावित करता है? तो किसे? O3 को, मतलब ओजोन को। क्लियर है? इससे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। वैसे 1 से 50 तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, कुल उपलब्धता का कितना प्रतिशत खारा जल है? ठीक है, अब आपको पता ही है कि खारा जल कहाँ पाया जाता है? तो समुद्र में। और हमारे पृथ्वी पर 3/4, ठीक है, अगर 4 हिस्सा है टोटल धरती, मान लीजिए ये धरती है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, ये धरती है। ठीक, तो इतने हिस्से में ये तीनों हिस्सा पानी है। ठीक है, और ये एकमात्र हिस्सा, एक मिनट थोड़ा इधर उधर हो गया है। ओके, वो गलती से टच हो गया था हमसे। तो मात्र यही वाला ये पूरा पानी है। ठीक है, और ये एकमात्र हिस्सा केवल क्या है? धरती है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनमें से कौन ऐसा जो ऑप्शन है वो ये बता रहा है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मतलब पानी है। तो कौन है? 97%। ठीक है, कुछ चीज़ें जहाँ तक संभव होगी मैं आपको क्वेश्चन में ही समझा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल में मरकरी की उपस्थिति से कौन सा रोग होता है? ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो कौन सा रोग होता है? होता है मिनी माता। ठीक है, मिनी माता, ऑप्शन डी। ये माया लिखा है, माता आप लोग कर लीजिएगा, मिसप्रिंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के संगठन में खनिज कितना प्रतिशत है? ठीक है, संगठन का मतलब मिट्टी में कितना प्रतिशत मात्रा खनिज का पाया जाता है। तो कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 45% क्या पाया जाता है? खनिज। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसे बार बार उपयोग किया जा सके, या एक बार उपयोग किया जा सके, या कभी उपयोग किया जा सके, या इनमें से कोई। तो दोस्तों नवीकरणीय संसाधन उसे बोलते हैं जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर
ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, ये सब नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी संरचना का निर्माण करती है? ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम के समय में नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, अगर आप जहाँ लिख रहे होंगे ये सभी प्रश्न को ऊपर में। ठीक है, ऐसा पेज आपका होता है तो आप ऊपर में यहाँ लिख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम से 1 महीना पहले जो पेपर हुआ था 2020 में, मैं उस पेपर को लाऊंगा आपके सामने डिस्कस करने के लिए और मैं दिखाऊंगा कि ये सभी क्वेश्चन यहीं से आए हुए थे। ओके, कब? तो लगभग दिसंबर या जनवरी में मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करवा दूंगा। ओके, तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा क्रिस्टी। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका उपनाम मतलब इससे क्या बोला जाता है? आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? ये आ चुका है प्रश्न। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम्स को। ठीक है, LYSOSOMES इंग्लिश में और हिंदी में लाइसोसोम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस में DNA पाया जाता है? तो दोस्तों, क्रोमोसोम में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी। कल के वीडियो में जो मॉडल पेपर 1 मैंने अपलोड किया था तो आपको बताया था कि अगर ऑप्शन में इनमें से सभी हो तो 80% केस में वही सही होता है। ठीक है, और इसमें भी देखिए है इनमें से सभी। तो आपको क्या कर देना है? इनमें से सभी वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस में गुणसूत्र का निर्माण होता है? सॉरी, किससे गुणसूत्र का निर्माण होता है? गुणसूत्र को बोलते हैं इंग्लिश में क्रोमोसोम। ठीक है, और क्रोमोसोम कितने होते हैं? टोटल अगर संख्या पूछे तो 46। ठीक है, कुल संख्या पूछे तो 46 और जोड़ा पूछे तो 23। ओके, एक क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन बता दिया। गुणसूत्र का निर्माण होता है DNA एवं प्रोटीन से। अगर पूछे कि मानव शरीर में या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो केवल संख्या पूछे तो 46 लिख देना है, और कितने जोड़े पाए जाते हैं तो 23। ठीक है, यहीं 23 को गुणे 2 करेंगे तो 46 हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बता दूंगा। पराश्रव तरंग का उपयोग होता है तो इसका निर्माण कब होता है? तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है इस सभी में। ठीक है, तो पराश्रव जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये बहुत तेज होता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? 50 NAR में। ठीक है, इनमें से सभी वाला मत कीजिएगा। मैंने कहा था कि 80% केस में ही होता है, 100% में नहीं। नेक्स्ट, धातु से भरी रचना के अंदर टूट का पता, मतलब कोई चीज़ टूटा है उसका पता लगाने के लिए किस चीज़ का उपयोग हम लोग करते हैं? तो इसका जो जवाब है वो होगा पराश्रव तरंगे। क्लियर है? नोट करते हुए चलिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पराश्रव तरंग के द्वारा हृदय की धड़कन का ग्राफ बनाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हृदय का ग्राफ जो बनाने वाला जो मशीन है, यंत्र है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हृदय से संबंधित रोगों का पहचान करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पित्ताशय तथा गुर्दे की पत्थर का पता लगाने में उपयोग किया जाता है? इन चारों में से कौन आपको बताना है? तो इसका भी जवाब जो है वह है पराध्वनि संसूचक, मतलब वहीं
श्रव तरंग। ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग होता है। इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है। तो ध्वनि के में मेगाफोन में भी होता है, कर्णतुर लाउड स्पीकर में भी, मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिज। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद टिक करने के चक्कर में पढ़िएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? अब देखिए, हवा ठीक है, मानते हैं इसमें पदार्थ मिक्स है, जल में भी पदार्थ है, भोजन। स्नेह में कौन सा पदार्थ होता है भाई? स्नेह तो एक इंसान की भावना है, मेरा उसके प्रति स्नेह है, माता पिता का हमारे प्रति स्नेह। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किस अवस्था में होती है? गैस में। अब बोलेंगे कैसे? तो अगर आपके घर में खाना बन रहा है यहाँ पे, ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है छत पे, तो इसको ये पता चल जाता है कि हाँ कुछ बन रहा है या किसी चीज़ का सुगंध आ रहा है। कैसे? तो यहाँ जो अणु है, भोजन के जो अणु हैं, वो गर्म होने पर फैलते हैं और हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं विसरण। ठीक है, इसीलिए गैस का ऊर्जा अधिकतम का वो कहाँ होता है? तो अणुओं का ऊर्जा अधिकतम होता है गैस में। क्लियर है? और इस विधि को बोलते हैं विसरण विधि। नेक्स्ट, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो सबसे ज़्यादा होगा गैस में और सबसे कम होगा ठोस में। अब कोई चीज़ ठंडा हो जाता है तो सुगंध देता है? नहीं। तो इसीलिए आप समझ जाइए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। निम्नलिखित में कौन द्रव में कौन अनिश्चित है? मतलब द्रव जो है लिक्विड है, उसका फिक्स नहीं है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक पानी को आप बाल्टी में रखिए तो वो पानी का आकार ले लेता है, अगर आप गिलास में रखते हैं तो गिलास का आकार ले लेता है, अगर किसी परात में रखते हैं तो परात का आकार ले लेता है। तो क्या फिक्स नहीं है? आकार। ठीक है, अगर 1 लीटर पानी है, आप बाल्टी से मग में डालते हैं तो 2 लीटर थोड़ी हो जाता है। ठीक है, बस उसका आकार बदलेगा, जो आयतन है या जो मात्रा है वो चेंज नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि, ये इस बार के एग्जाम में पूछ चुका है। तो क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ जल से हल्का होता है। अब यहाँ पे आप लॉजिक लगाइए कि कोई चीज़ कब तैरेगा? जब वो हल्का होगा तभी तो तैरेगा। अगर भारी होगा, पानी में आप एक टुकड़ा डालिए लोहे का तो वो नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो भारी है। लेकिन पानी में एक बर्फ का टुकड़ा डालिए, वो ऊपर तैरते रहता है। क्यों? क्योंकि वो हल्का है। ओके, क्लियर? तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तो कण के सूक्ष्मतम कण को कहते हैं परमाणु। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? तो एक से अधिक तत्वों के संयोग से जो बनता है उसे बोलते हैं यौगिक। ठीक है, संयोग, योग है ना लास्ट में, योग से यौगिक। आगे बढ़िए। कौन तत्व नहीं है? तो देखिए, तत्व धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है, लेकिन कोलाइडल तत्व नहीं है। नेक्स्ट, कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो कौन नहीं है? जल। ठीक है, गंगा जल लिख के आपको कंफ्यूज किया है। जल शुद्ध नहीं है क्योंकि जल में बहुत सारे चीज मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट, कौन शुद्ध पदार्थ है? तो कौन शुद्ध पदार्थ है? नावित जल। मतलब यहाँ पे नावित न देके वर्षा का जल देना चाहिए, वर्षा का जल, ऐसे प्रश्न आपको आएगा। ठीक है, यहाँ पे नावित जल दे दिया है।
आगे बढ़ते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो क्या है? कैंडेला। ठीक है, मात्रक में से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 1 AMU है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 1 AMU बराबर कितना होता है? AMU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कैसे? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये 1 AMU है। आगे बढ़ते हैं। पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक किसका इकाई है? इकाई से एक क्वेश्चन फिक्स है, याद रखिएगा। एक से दो क्वेश्चन भी हो सकता है। तो पार्सेक किसका इकाई है? लंबाई का। क्लियर है? अब आप ये सब याद कर लीजिएगा, लिख के ये नहीं कि कॉपी भर के रख दिए। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश इकाई लाइट ईयर किसकी इकाई है? देखिए इकाई वाला क्वेश्चन कितना है, अंदाज़ा लगा लीजिए कि कैसे प्रश्न आते हैं। और दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में मैं आपको पेपर ही दिखा दूंगा जो 2020 में 9 क्लास का हुआ है, आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो इसका सही मात्रक दूरी का, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समतल कोण मतलब प्लेन एंगल अनुपात है 2 दूरी का, कि क्षेत्रफल का, कि मात्राओं का, या समयांतराल का? तो इसका सही जवाब है दूरियों का। क्लियर? नेक्स्ट, 10 मेगावाट बराबर है, 10 मेगावाट किसके बराबर है? यही आपको बताना है। तो किसके बराबर है? 10 वाट के। क्लियर? आगे, इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है? बायोलॉजी का लेसन 3 है ये, ठीक है, डाइवर्सिटी वाला चैप्टर, विविधता वाला। तो सबसे ज़्यादा प्रजाति किस में पाई जाती है? तो आर्थ्रोपोडा, ARTHROPODA। ठीक है, हिंदी में भी इसे आर्थ्रोपोडा ही बोलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस में दंश कोशिका पाई जाती है? नाइडेरिया में, पोरोफेरा में, चपटे कृमि में, या एनिलिडा में? तो किस में पाई जाती है? नाइडेरिया में। एकदम रट जाइएगा ये सब क्वेश्चन को, एकदम हम लिख के दे रहे हैं कि इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा। लेडरबर्ग एवं लेडरबर्ग ये नाम है, ठीक है, ये नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। ने 1952 में किस बैक्टीरिया पर प्रयोग करके यह सत्यापित किया कि आनुवंशिक गुणों में विविधता वातावरण के परिवर्तन के पहले हो चुकी है? और आपके ऑप्शन चारों यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, और ये 11-12 में अगर आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन पढ़ने को आएगा, इसके बारे में अच्छे से पढ़ने को आएगा। तो इसका सही जवाब है ई कोलाई, बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम ही है ई कोलाई। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाया जाएगा, आप अपने से समझिए ना। कर्क रेखा और मकर रेखा पे। ठीक, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों पे। भूमध्य रेखा पे कोई क्यों नहीं रहना चाहता है? इस पे इतना ज़्यादा सूर्य का जो रोशनी है वो सीधे पड़ता है, और यहाँ के लोग काले काले होते हैं, कलुआ। ठीक है, अगर किसी का नाम होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, बस थोड़ा पढ़ते पढ़ते मनोरंजन भी हो जाए इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। वंश वृक्ष के मदद से खाली स्थान को दर्शाते हैं, तो इसका भी जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्गीकरण को और जैविक विकास दोनों को। नेक्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में परिवर्तित होता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो किस चीज़ को करता है?
हाइड्रो से पानी, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आप देखते होंगे टरबाइन लगा के पानी को बिजली उत्पादन किया जाता है पानी में, डैम वैम के तरफ में। तो गति करता है, घूमता है गोल गोल, तो गतिज ऊर्जा। और क्या चीज़ बनाता है? तो बिजली। तो बिजली बनाता है तो विद्युत ऊर्जा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित होता है। तो ये तो आप आसान से समझते हैं, प्रकाश एब्जॉर्ब करके भोजन बनाता है। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, क्यों रासायनिक ऊर्जा में? क्योंकि भोजन जो बनाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सहायता से। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा प्लस मात्रा नियत होती है कहलाता है इन चारों में से क्या? तो कभी भी मात्रा नियत वाला शब्द आए तो आपको कह देना ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, E=mc²। नेक्स्ट, कोयले पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो जलेगा तो क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में। जलेगा तो गर्मी आएगा, गर्मी आएगा मतलब ताप ऊर्जा। नेक्स्ट, आपस में दोनों तल हथी को रगड़ने पर परिवर्तित होता है। जब आप दोनों हाथ को रगड़ रहे हैं तो कौन सी ऊर्जा होगी? तो मांसपेशी, मतलब हाथ में मांस है, तथा ताप ऊर्जा। रगड़ेंगे तो ताप ऊर्जा। कितना इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दे देना है। नेक्स्ट, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आया था। तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रीकरण। ठीक है, अपकेंद्रीकरण को मथ के अलग किया जाता है, आप गांव में देखे ही होंगे। नेक्स्ट, रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है किस विधि द्वारा? तो किस विधि द्वारा? इवापोरेशन, मतलब वाष्पीकरण। कुछ चीज़ों का आप लोग इंग्लिश भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है इन तीनों या चारों में से किस विधि के माध्यम से? तो किस विधि के माध्यम से? पृथककारी कीप द्वारा। ठीक, कीप मतलब एक फ्यूनल टाइप का ऐसा होता है, उसी के माध्यम से। ऐसे होता है पतला थोड़ा, हम कुछ ज़्यादा ही बना दिए हैं बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? टिंडल प्रभाव मतलब लाइट जब आप पास करते हैं किसी चीज़ में, पानी वानी में पास टॉर्च बार के देखिएगा तो छोटे छोटे कण आपको दिखाई देंगे। तो ये किस में? स्टार्च का विलियम, मतलब घोल में। आप शरबत ले लीजिएगा, उसको दिन में या रात में ही टॉर्च बारिएगा तो आप देखेंगे छोटे छोटे कण आपस में घूम फिर रहे हैं उसी में। नेक्स्ट, मिश्रण में कौन विलयन है? विलयन है मतलब मिक्स है किसी चीज के साथ, तो कौन है? सोडा वाटर। सोडा वाटर आप सुने ही होंगे नाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो कौन सा भौतिक परिवर्तन है? जल का जमना। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जब किसी चीज को हम पुनः प्राप्त कर पाएँ, मतलब जैसा था वैसा ही अगर हम प्राप्त कर लेंगे फिर से, तो उसे भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक उससे बोलते हैं जब किसी नए वस्तु का निर्माण होता है। तो जल भौतिक परिवर्तन कैसे हुआ? अगर जल जमता है तो क्या बनेगा? बर्फ। और बर्फ बनने के बाद फिर ठंडा हो जाएगा तो पानी बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा है? कोयले का जलना। कोयला जल के क्या हो जाएगा? राख। और राख को फिर आप कोयला बना दीजिएगा? नहीं, लेकिन जल अगर उबलेगा तो फिर से ठंडा होकर पानी बन जाएगा। ठीक है, लोहा पिघल के फिर आप लोहा को उस रूप में ढाल सकते हैं। जल वाष्प फिर से पानी का रूप धारण कर सकता है, लेकिन कोयला जलने के बाद राख बन जाएगा और फिर आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, विभाज्योतक ऐसे उत्तक हैं जिसमें इसका
पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं, लगा दीजिए। ठीक है, वैसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, पौधे से तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? तने की लंबाई की वृद्धि का जो कारण है वो है ऑप्शन बी, इंटर कैलोरी विभाज्योतक। क्लियर है? आज का आखिरी प्रश्न 50वां। नेक्स्ट, घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? अब यहाँ पे बताइए, जब पौधे में वृद्धि में तने के वृद्धि का कारण जब ये होगा तो घास अलग से थोड़ी होगा, इसका भी यही होगा, इंटर कैलोरी विभाज्योतक। 50 प्रश्नों का सेट हमारा पूरा हुआ। अब अगर आपके घर में कोई क्लास 6 से क्लास 10th में होंगे तो वो हमारे इस चैनल पर साइंस और मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आपका क्लास 9 का जो जैसे मॉडल पेपर चल रहा है, ठीक उसी तरह क्लास 10 का भी मॉडल पेपर अपलोड होगा 1 अक्टूबर 2021 से, मतलब अगले महीने से। ओके। और दूसरी बात, अगर कोई मैट्रिक की परीक्षा पढ़ने वाला लड़का सिंसियर है तो प्रत्येक विषय के प्रत्येक पार्ट से इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र जितना विषय है उन सभी पार्ट से 1-1 नंबर वाले प्रश्न प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। मैट्रिक एग्ज़ाम करके तो आप जब मैट्रिक में जाइएगा तो भी पढ़ लीजिएगा, या अगर आपके घर में या अड़ोस पड़ोस में या दोस्त कोई हो जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाला हो तो उसे आप ज़रूर बताइए, और चैनल के लिंक को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लड़के पढ़ पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। कल हम लोग सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर करेंगे, जिसमें सामाजिक विज्ञान में 4 विषय आता है, आपको पता ही है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, राजनीति और अर्थव्यवस्था, और एक आ जाएगा आपका आपदा प्रबंधन। तो मतलब 5। ठीक है, इन 5 को मिला के मैं 2 मॉडल पेपर दूंगा, सब कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।